भारत उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन वसीम रिजवी अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के सबब हमेशा हेडलाइंस में रहता है और अब की बार तो उसने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। वसीम रिजवी ने कुरान करीम की 26 आयत को कुरान करीम से हटाने के लिए इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर कर दी है। उसके मुताबिक कुरान पाक की ये 26 आयत आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर ये खबीस जाहिल इंसान इतना भी नहीं जानता कि जिन 26 आयत को वो कंट्रोवर्शियल कर रहा है वो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ जंग कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे, और इन आयत का ताल्लुक़ उन्हीं जंगी वाक़यात से है। और ये वही 26 आयत हैं जिसका सहारा लेकर इस्लाम दुश्मनों की तरफ से इस्लाम पर, कुरान पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई बार वार किए गए और मुसलमान उलमा कराम ने कई बार इनका डिटेल जवाब भी दिया है। मगर इस्लाम दुश्मन अनसुनी करके चाले चलने पर लगे हुए हैं और अब इस पपेट को मैदान में लेकर आए हैं। वसीम रिजवी के इस अमल के ख़िलाफ़ भारत और भारत के बाहर जितने भी मुसलमान हैं शदीद गुस्से में हैं और उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी एक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, जिसका ताज़ा सबूत ट्विटर ट्रेंड है, अरेस्ट लानती वसीम रिजवी, यस ही शुड बी अरेस्ट। अब इस हकीकत में कोई शुबा नहीं रह जाता कि भारतीय मुसलमान उलमा कराम के फतवों के बाद वसीम रिजवी मुसलमान नहीं है, बराए नाम भी नहीं है। कुरान की एक आयत पर शक करने वाला अपने आप को इस्लाम से खारिज होने वाले दरवाजे पे खड़ा पाता है, तो भला 26 आयतों के ख़िलाफ़ जहर उगलने वाला ये वसीम किसी भी तरह अपने आप को मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। लेकिन ये मरदूद वसीम रिजवी के सिलसिले में मुसलमानों को मेरी सिंसियर एडवाइस है कि बराए करम इसे इग्नोरेंस की मौत मारे। वसीम रिजवी कुरान की आयतों को ख़त्म करने निकला है या अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग करने निकला है या ख़ुद भस्म हो जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन वसीम रिजवी का अगर रिकॉर्ड देखें तो यकीन जाने ये आदमी अपनी नेचर का भी वफादार नहीं है। इतने फ्रॉड, इतने स्कैम्स, इतने क्रिमिनल केसेस में गिरा हुआ है ये जलील तरीन इंसान कि मुस्लिम आबादी का कोई भी शरीफ इंसान इस गंदे इंसान से कोई रस्म और राह भी नहीं रखना चाहता। यह अपने मुजरिमाना बैकग्राउंड और घटिया जहनीत के साथ आरएसएस की पनाह में जाने की कोशिश करता है। लेकिन सही बात यह है कि अब तक आरएसएस लीडरशिप भी इस गंदगी के ढेर को पूरी तरह कबूल नहीं कर पाई है। यह आदमी एक जहनी बीमार है और इंसानियत के एहसास से परे क्रिमिनल साइकिक रखने वाला पपेट है। इसका फ़ायदा इसी में है कि मुसलमान इसको अपना एनिमी मान लें और नेशनल लेवल पर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ भिपर जाएँ। मुसलमान शिया और सुन्नी में जो ऑलरेडी बटे हुए हैं इस डिफरेंस का फ़ायदा उठाए और अगर ऐसा वो करवाने में कामयाब हो जाता है तो अपने आरएसएस लीडरशिप को ये खुश करने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये शख्स अब कुरान का दुश्मन बनकर सामने आया है, क्योंकि इसे एहसास है कि इस मामले पर मुसलमानों का जो रिएक्शन है उसके ख़िलाफ़ बहुत हंगामा खेज़ और शिद्दत से भरपूर होगा और यूँ इसकी चाल कामयाब हो जाएगी और इसके आकाओं को मुसलमानों को नीचा दिखाने और उनको गलत साबित करने का एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। हालांकि मेरा मिजाज जालिमों और दुश्मनों को दो टोक जवाब देने का है, लेकिन जहां मेंटल कंपटीशन की ज़रूरत हो वहां वैसी ही पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। टेक्निकल मैच्योरिटी की दलील यही है। इस वक्त मैं वसीम रिजवी के मामले में नेशनल वॉर बनाने पर सख्त डिसएग्रीमेंट रखता हूँ। किसी भी सूरत में ऐसे आदमियों को अहमियत देकर सब मुसलमानों को ऐसे मामले में नहीं झोंकना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ शिया सुन्नी की लड़ाई चाहते हैं जिससे हम लोगों को बचना है। हमें इसको किसी भी तरह तवज्जो नहीं देनी चाहिए। किसी भी हाल में इसको किसी बड़े दुश्मन के तौर पर नेशनल लेवल पर इसकी मुखालफत करके इसे ताकतवर नहीं बनाना है। ना ही ये आदमी डिज़र्व करता है कि इसे थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए। और वसीम रिजवी की पटिशन क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, किसी भी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट के बाप में भी इतना दम नहीं कि कुरान पाक की एक आयत तो दूर की बात है एक ज़ेर ज़बर या पेश तब्दील कर सके। सुप्रीम कोर्ट की भलाई और इज़्ज़त इसी में है कि वो इस पटिशन को पहले मरहले में रिजेक्ट कर दे। अगर वो समाअत करेगा, सुनेगा, तो उसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि हुकूमत और आरएसएस मिल के कुरान के ख़िलाफ़ क्या मनसूबाबंदी रखते हैं उसका बहाना फूट जाएगा।
لیکن سب کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ قرآن کا محافظ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ روس سے لے کر چین تک اور فرنگیوں نے بھی ہندوستان میں ہتھیاروں کے پیرے میں فوج کو مسلط کر کے اسٹیٹ لیول پر قرآن کو مٹانے کی ناکام کوشش کی ہے، اور اس محاذ پر اگر کسی نے بھی کوشش کی ہے کچھ کرنے کی، وہ ہمیشہ ہار رہی ہے۔ سپریم کورٹ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا فیصلہ کرے۔ اگر وہ آیتوں کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف میننگ سمجھانے کے لیے ہم کسی قرآنک اسکالر کو ان کے پاس بھیج دیں گے۔ باقی ہمارا قرآن ہمارے سینوں میں ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم ایسا کر گئے تو یقین جانیے RSS کی طرف سے وسیم رضوی کو لات پڑے گی اور یہ ایک نیا معاملہ کھڑا کرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ وسیم رضوی کو سبق سکھانا واقعی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی۔ مسلم لیڈرشپ اور جو بگ پرسنالٹیز ہیں یا ریسورس فل لوگ ہیں، اگر وہ چاہیں تو اسے بدترین سزا دے سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ کچھ نئے لوگوں کو کھڑا کریں اور اس کے کرائمز کی پرانی فائلیں واپس کھلوائیں، بھارت کی مختلف عدالتوں میں اس کے اسکیمز کے خلاف مقدمات شروع کریں، اور اس سے متعلق جو بھی لوگ ہیں ان کو جیسے بھی ہو تیار کر کے ان سب چیزوں کا بائیکاٹ کروایا جائے اور عدالتوں کے ذریعے سخت سزا دلوائی جائے۔ اگر یہ کاؤنٹر اسٹیپ لے لیا گیا تو سافٹ ویئر آف ایول اینڈ کرپشن بار بار اس طرح ہینگ ہوگا کہ کوئی بھی ٹول اس کو ری سٹارٹ کرنے کی ہمت نہیں جتا سکے گا۔